आज हम लोग कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित कविता कठपुतली को पढ़ेंगे और उसके विस्तृत भावार्थ को साथ ही साथ उसकी विस्तृत व्याख्या को समझेंगे। इस कविता के कवि भवानी प्रसाद मिश्र हैं। कठपुतली किसका प्रतीक है? कठपुतली परतंत्रता का प्रतीक है। अर्थात एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसा विचार जो दूसरे के अधीन है या जो दूसरे के इशारों पर चलता है। चलिए अब हम लोग कविता को पढ़ेंगे और उसके भावार्थ को समझेंगे। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, एक ऐसी इच्छा मेरे मन में जागी। अब हम लोग कठपुतली कविता के विस्तृत भावार्थ को साथ ही साथ उसकी विस्तृत व्याख्या को समझेंगे। व्याख्या प्रारंभ करने से पहले हम लोग यह समझ लेते हैं कि एक कठपुतली है और एक और अलग कठपुतलियों का झुंड है। मतलब एक अलग एक कठपुतली है और एक तरफ और कई सारी कठपुतलियां हैं। तो जो वह एक कठपुतली है उसके मन में स्वतंत्र होने की भावना उत्पन्न होती है। उसके मन में अर्थात वह स्वतंत्र होना चाहती है। तो उसकी इस बात को सुनकर, उसके इस विचार को सुन के और कठपुतलियां भी स्वतंत्र होने की आवाज लगाने लगती है। और अंत में जो है वह कठपुतली यह सोचती है कि हमने क्यों स्वतंत्रता की आवाज उठाई। ठीक है, अब हम लोग भावार्थ को समझते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली। कठपुतली को धागे से बांधकर नचाया जाता है, दूसरों के इशारे पर वह चलती है, जिससे वह क्रोधित हो जाती है और बोलती है, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, मेरे चारों तरफ, मेरे आगे पीछे ये क्यों धागे लगे हुए हैं, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। वह पहली कठपुतली क्या कहती है कि इन धागों को तोड़ दो और मुझे मेरे पाँव पर तुम छोड़ दो। अर्थात मैं अपने पाँव पर चलना चाहती हूँ। मैं खुद से घूमना टहलना चाहती हूँ। प्राकृतिक दृश्यों के आनंद को लेना चाहती हूँ। सुनकर बोली और कठपुतलियां। तो पहली कठपुतली की इस बात को सुन करके और भी जितनी कठपुतलियां रहती हैं वह भी कहती हैं कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। अर्थात बहुत दिन हो गया, मैं हम लोग अपने मन से कहीं भी नहीं गए। अर्थात हम लोग अपने मन से स्वतंत्र होकर न तो कभी नाचे ही हैं और न ही कभी जो है गीत को ही गाए हैं। अर्थात हम दूसरे के इशारों पर चलते हैं। हम लोग अपने मन से गीत को गाना चाहते हैं, अपने मन से हम लोग नाचना चाहते हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी। जो पहली कठपुतली थी जो स्वतंत्रता की आवाज उठाई थी, वह अन्य कठपुतलियों की आवाज को सुन करके वह सोचने लगती है कि एक ऐसी इच्छा मेरे मन में जागी। वह यह सोचने लगती है कि मेरे मन में यह कैसी इच्छा जगी। अर्थात वह जो है भयभीत भी हो जाती है, वह डर भी जाती है इस बात को सोच करके कि अगर मेरे मालिक को यह बात पता चलेगी कि मैंने ही सर्वप्रथम इस प्रकार के विचार को उठाया है, तो मेरा मालिक मुझे तरह-तरह से प्रताड़ित करेगा। ठीक इस प्रकार से इस कविता का भावार्थ संपन्न होता है। धन्यवाद।